Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जो तोई कोरो हमला अवार जीतवे बांग्ला पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं महेशन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और एक आर्टिकल जो आपको लेकर आया हूं, बहुत दिनों से बंगाली भाई बहन कह रहे थे हमारे यहां ये हो रहा है, सर प्लीज इसके ऊपर वीडियो बना दो, ये बना दो। मुझे पता था कि जब ध्वस्त हो जाएगा मामला तब एक वीडियो लेकर आऊंगा, और वो गलती दीदी ने कर दी। दीदी ने वो गलती कर दी, साम्राज्य धड़ाम समझो दोस्तों। अब बाकी की जिंदगी आजम खान की तरह कटेगी, यह मेरा आपसे अभी से वादा है, आप देख के रखना। क्योंकि काले चिट्ठों की लिस्ट जो फहरिस्त है वो इतनी लंबी है कि देश के साथ गद्दारी करने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आर्टिकल को ध्यान से देखना। मेरे पीछे एक बुआ और एक भतीजी लगा हुआ है, लेकिन हम प्यार से दीदी कहेंगे, और यह संदेश दीदी तक भी पहुंचा देना बंगाल वालों। ध्यान रखना, दीदी ने एक लंबे समय तक बंगाल को घेर कर रखा, और आज भारत की जमीन का जर्रा जर्रा यह कहता है कि बंगाल वो जगह है कि देश में कहीं भी कोई गतिविधि पकड़ी जाए या कहीं भी कोई भारत के खिलाफ कोई साजिश हो जाए तो एक जगह है जो तुमको बचा सकती है, वो है बंगाल। घुस जाइए बंगाल में। अगर भारत में घुसना है तो घुस के आइए बंगाल में। और वही फाइल बैकडोर एंट्री वाली बंगाल में शासन कर रही दीदी के लिए आज काल बनकर खड़ी हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, दीदी का खेल खत्म हुआ। यह आर्टिकल आपके लिए लेकर आया हूं, यानी जोतोई कोरो हमला अबार जितबे बांग्ला, यानी हाउ मेनी अटैक्स यू आर डूइंग डज नॉट मैटर, बंगाल विल विन अगेन। यह नारा है ममता बनर्जी का, यह आपको समझना होगा यह नारा मेरे दोस्त। मैं आगे बढ़ रहा हूं और एक आर्टिकल को आज आपको देखना है कि दीदी का गढ़ कैसे ध्वस्त हुआ है। यहां देखिए, इंडिया मस्ट बी रेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वॉर। यह पहला केस है, वो आपने शायरी सुनी है ना, यह पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो। मेरे लिए यह खेल नया नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि एक बार पकड़ा गया तो बाकी इलाकों में भी ऐसे लोग हैं, तो इस तरीके की चीजों के लिए भारत की जनता को सतर्क रहना है। यहां देखिए, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी लॉन्च द हाई डेसिबल कैंपेन सॉन्ग टाइटल जोतोई कोरो हमला अवार जितबे बांग्ला, नो मैटर हाउ मेनी अटैक्स यू आर लॉन्च। यहां पर बंगाल विल विन अगेन, यानी कितने आप अटैक कर लो। अटैक बता रही है इसके ऊपर एक लेडी जो एक सूबे की मुख्यमंत्री है। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट रेड करने जाता है। ध्यान रखना, इस मैटर में फंस सकते हैं प्रशांत किशोर भी। यह क्रांतिकारी आदमी बन रहा था, यह भी फंस सकता है, क्योंकि प्रतीक जैन फंस गया। मामला आईपैक का है, ध्यान रखना। आईपैक क्या है यह भी समझाऊंगा। समझने के लिए आप इस साम्राज्य को ढहते हुए एक बार देख लीजिए कैसे ढहा है यह साम्राज्य। दिस रिलीज वाज अ कैलकुलेटेड पॉलिटिकल काउंटर स्ट्राइक फॉलोइंग ड्रामेटिक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड्स ऑन द ऑफिशियल आईपैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। यह आईपैक है जो प्रशांत किशोर के द्वारा बनाई गई। इसमें केवल ममता बनर्जी शामिल नहीं है। पिछले ही दिनों में जब जगन मोहन रेड्डी हैदराबाद का जो आंध्र प्रदेश का सीएम बना हैदराबाद से, तो ध्यान रखना 250 करोड़ के घोटाले के लगभग रिपोर्टें घूमी थी, लेकिन बात को दबा दिया गया। अब इस आईपैक को प्रशांत किशोर चला रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बना चुके हैं दोस्तों, जन स्वराज, और यह क्लैश करती इसलिए उन्होंने इसको छोड़ा। लेकिन काम आज भी यही करती है आईपैक। अब कौन है इसका डायरेक्टर? प्रतीक जैन। उसका घर कहां है? कलकत्ता में। कलकत्ता में ही मिलेगी ऐसे लोगों को सह, क्योंकि टेंस ऑफ करोड़ लिखा हुआ है फाइल के अंदर, यानी हजारों करोड़, सैकड़ों करोड़ का यह घोटाला है, और यह कोयला घोटाला है। ध्यान रखना, इसमें फाइलें खुलेंगी रोहिंग्या के इन्फिल्ट्रेशन की भी फाइलें खुलेंगी कि कैसे दोस्तों आईपैक ने फर्जी लोगों के वोटर कार्ड बनवाए और ममता दीदी को वोट करवाया। क्योंकि प्रशांत किशोर का जो बयान है वो भूली नहीं है अभी भारत की जनता। उन्होंने बंगाल के चुनाव के बाद खड़े होकर कहा था कि अगर बीजेपी डबल मतलब 100 के ऊपर सीट ले आए, ट्रिपल फिगर में पहुंच जाए, तो मैं यह काम करना छोड़ दूंगा। हालांकि उनकी बात की वैल्यू तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि अगर मैं हार जाऊं तो राजनीति छोड़ दूंगा, वहीं घुसे पड़े हैं। तो नेताओं की बात की वैल्यू नहीं होती, हर नेता वैल्यूएबल नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह वही नियम है कि कोई आदमी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह देता है अगर 101 भी आ जाए तो मैं काम छोड़ दूंगा, यानी जमीन पर धरातल पर डॉक्यूमेंट्स में उसका काम रेडी था कि कितने इन्फिल्ट्रेटर्स मेरे पास हैं। यह जब फाइल खुलेगी तो एक एक के घर जाएगी पुलिस। ध्यान रखिएगा, यहां देखिए, देख लीजिए, जिन्होंने बंगाल को इस प्लेटफॉर्म पर ला दिया, यानी इस मुकाम पर ला दिया बंगाल को, उन लोगों को देख लीजिए। ममता दीदी, भतीजा और ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी एंड प्रतीक जैन, ये 3 लोग हैं। यह है आईपैक का डायरेक्टर इस समय पर दोस्तों। इसका कलकत्ता में घर है और इसी के घर आई हैं ये भागकर ऑफिस में
ये वहां नहीं मिला है और फाइल पर ऐसे टूट के पड़ी है और ले जाकर अपनी गाड़ी में फेंक दिया फाइल। अब ईडी ने फाइल के ऊपर ये जो दोस्तों ये सरकारी गुनाह है कि आप मतलब ममता बनर्जी हैज बीन इंटरप्टेड द प्रोब ऑफ आईपैक। एक सूबे की मुख्यमंत्री डायरेक्ट आती है, फाइल पर झपटकर पड़ती है और अपनी गाड़ी में फाइल को फेंक देती है। और जब पूछा है कोर्ट ने कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो वहां क्या कहती है, ममता बनर्जी बोली सीएम नहीं टीएमसी अध्यक्ष के तौर पर आई थी मैं, तो मतलब मैं हॉस्पिटल में एक मरीज का ऑपरेशन कर रहा हूं, वो मरीज मर गया तो मैं कहा भाई मैं तो इसके रिश्तेदार के तौर पर आया था, डॉक्टर के तौर पर नहीं आया था। समझ रहे हो बात को आप? जब दबाव पड़ता है तो ऐसे ही खबरें निकल कर आती हैं, कह रही हैं मैं तो टीएमसी के लीडर के तौर पर आई थी। यानी आईपैक की उस फाइल में ऐसा कौन सा बड़ा इन्फिल्ट्रेशन है, ऐसा कौन सा बड़ा घोटाला है, कौन से वो वोटर हैं जिनकी वजह से इनको टेंशन हो गई कि मैं रंगे हाथ पकड़ी जाऊंगी। सीआरपीएफ के जवान, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की पूरी टीम सारी सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर घुसकर वो फाइल झमट के रख ली। ऐसा क्या है उस फाइल में, ध्यान रखना, अब कोर्ट बताएगा। पहले यह बात हाई कोर्ट कलकत्ता तक थी, अब यह सुप्रीम कोर्ट आ चुकी है। दीदी आपका खेल खत्म हुआ। हर पिक्चर की एक एंडिंग होती है एंड दैट इज योर एंड। यह आपका एंड है, ध्यान रखना दोस्तों। ये देखिए, यह है प्रशांत किशोर, वाई इज पीके चीफ ऑफ आईपैक इन 2020 लेफ्ट आउट ऑफ प्रोब टीएमसी। पीके अभी बचा हुआ है, प्रशांत किशोर बचा हुआ, जबकि 2020 का जो चुनाव था दोस्तों वो किसने लड़वाया, वो इन्हीं महानुभाव ने लड़वाया था। यानी गुलशन कॉलोनी में से 2.5 लाख लोग रातों रात गायब हो जाते हैं, बंगाल से करोड़ों वोटर डिलीट हो जाते हैं। किसने वोट डाली थी, कौन था आईपैक का मुखिया, हर एक आदमी आएगा इस जमींदोज की जद में, ध्यान रखना आप। यहां देखिए, ईडी रेड्स ममता बैकडोर एंट्री ऑन मिस्टीरियस ग्रीन फाइल ड्रामा इन कोलकाता। यह है वो फाइल जिस पर टूटकर पड़ी ममता बनर्जी बच्चों की तरह, और इसको ईडी को ले जाने दिया। अब ईडी ने क्या किया है, ईडी ने अब एक एफआईआर फाइल कर दिया और उसमें सारे चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। जिंदगी गुजर जाएगी बेल कराते कराते, क्योंकि यह बहुत बड़ा कानूनी अपराध है कि सरकार के द्वारा, और मतलब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी अगर आप बीच में आते हो तो आपको ठोका जाएगा। यह तो ईडी की इन्वेस्टिगेशन थी भाई, सेंट्रल एजेंसी। यानी आपका तो खेल खत्म हो गया। और पक्के सबूत होते हैं, रेड भी तभी होती है। इतने बौखलाहट क्यों है, प्रतीक जैन फरार क्यों है, क्योंकि पता है इसमें हजारों करोड़ का कोयला घोटाला है। 2022 में जो गोवा में चुनाव हुआ था, वहां यहां से सैकड़ों करोड़ रुपए हवाला के रूप में गोवा के इलेक्शन में गए हैं टीएमसी के नेताओं के लिए। लेकिन मामले में एक और पेच आता है दोस्तों, वो पेच भी आपको दिखा देता हूं। यह है, जनगण मन गाने का मन हो रहा है, क्योंकि यह इतना पेचीदा मामला था, यह सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। लेकिन कहते हैं दोस्तों, चोर कितना भी सातिर हो निशानी छोड़ जाता है। दीदी पर वही गलती हो गई कि निशानी छोड़ गई, कि एक फाइल के लिए इतना ज्यादा तिलमिल आ गई कि जाकर फाइल पर लिपटी और पूरी जो प्रोब थी, जो जांच थी, उसको बाधित कर दिया और केस फाइल हो गया। अब हर एक काला चिट्ठा खुल जाएगा। यह वही बंगाल है, सोने की चिड़िया का बंगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, इसको दोस्तों इन्होंने बांग्लादेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह वो राज्य बन गया जहां से भारत का हर क्रांतिकारी वीर निकला है, जिसको भारत भूमि के बलिदानों में जिसका सबसे सर्वोत्तम नाम आता है, उस बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया इन राजनीतिक दलों ने। यह हमको समझने की बात है। यह दोस्तों ईडी ने अब इनके खिलाफ एफआईआर फाइल कर दिया। बात अब सुप्रीम कोर्ट में होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ध्यान रखना। देखिए, द कैटलिस्ट आईपैक रेड क्या है। आईपैक पर रेड करी गई है 8 जनवरी को, और दोस्तों इसमें साल्ट लेक ऑफिस आईपैक का और लंदन स्ट्रीट रेजिडेंट डायरेक्टर प्रतीक जैन का, इन दोनों पर रेड करी गई है। यहां एजेंसी कौन है, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब कोल स्मगलिंग स्कैम, कोयला घोटाला हुआ है बड़े पैमाने पर। पैसे की कभी कमी क्यों नहीं हुई ममता बनर्जी को, इतना पैसा कहां से आया, देख लीजिए कहां से आया। आपके सामने अभी खोलेंगे राज तो ईडी, टेंस ऑफ करोड़। देखिए दोस्तों, यहां पर टेंस ऑफ करोड़, सैकड़ों हजारों करोड़ का यह घोटाला है। रुपी फंड डाइवर्टेड टू टीएमसी 2022 गोवा इलेक्शन, हवाला नेटवर्क के थ्रू यह पैसा गया है, ध्यान रखना। 6 रेड करिए ईडी ने, लगातार 6 रेड्स। ये कोल स्कैम है, हो सकता है मनमोहन सिंह के टाइम पर जो स्कैम हुआ था कोल वाला, उसको भी ये पीछे छोड़ दे। व्हाट इज आईपैक एक्चुअली, आईपैक क्या है, ये देखिए यहां पर, ये एक संस्था है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, और ये पहली ऐसी संस्था है जो मल्टी पार्टी के साथ कनेक्टेड है भारत के अंदर। यानी जगनमोहन रेड्डी को भी ये सपोर्ट करती है, ये ममता बनर्जी को जिताती है। नरेंद्र मोदी का चाय पे चर्चा वाला प्रोग्राम यही चलाते हैं, नवरत्ना वाला प्रोग्राम हैदराबाद के जगनमोहन रेड्डी का यही चलाते हैं। दोस्तों यहां पर 10 अंगीकार्स का प्रोग्राम ममता बनर्जी के लिए यही चलाते हैं, यही अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली में जिताते हैं। यानी मल्टी पार्टी कनेक्टेड ये आईपैक है। अब आप देख लीजिए यहां पर, क्रॉस पार्टी पॉलिटिकल एडवोकेसी कंसल्टेंसी ग्रुप और प्रोफेशनल डेटा ड्रिवन सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, ये डेटा प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल लीडर्स को कि इस इलाके में इतने लोग हैं और इतने लोग आपको वोट कर देंगे। बताइए, है सलाह तो खेले कला। यही चीजें तो आपको देखनी है। इलेक्शन कैंपेन गवर्नमेंट एजेंडास, यहां ओरिजिनली स्टार्टेड द सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस कैग 2013 में ये ओरिजिनली स्टार्ट हुई थी, और इसमें बंदे कहां के,
छोटे मोटे बंदे नहीं है ये, आईआईटीज, आईआईएम्स और ग्लोबल कंसल्टेंसीज के बंदे। दोस्तों ध्यान रखना, बीइंग एन आईआईटीएन, मैं जानता हूं कितने बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। ध्यान रखना, ये सारे बुद्धिमान लोग हैं, यानी वे लोग हैं जो डेटा को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये इनके बाएं हाथ का खेल है। ये है आईपैक, और इसने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनवाया। ये आप भी जानते होंगे व्हाट इज आईपैक एक्चुअली। ये दोस्तों इन्होंने शुरू करी थी। ये सारे लोग जो प्रतीक जैन, ममता बनर्जी, सारे लोग इस पूरे स्कैम के अंदर पिसेंगे। अब इनका एक एक करके नाम खुलेगा, क्योंकि फाइल कहां ले जाओगे, डेटा कहां ले जाओगे? सारे डेटा, सारी पेन ड्राइव, सारे लैपटॉप, सारे सिस्टम अब सरकार अपनी गिरफ्त में लेगी और एक एक का काला चिट्ठा खुलने वाला। देखिए, फाउंडर प्रशांत किशोर है, 2024 में छोड़ दिया क्योंकि जन स्वराज बनाया था। यहां अब चाय पे चर्चा वाला प्रोग्राम इन्होंने ही चलाया था, नरेंद्र मोदी का। दीदीज 10 अंगीकार यही चलाया था ममता बनर्जी के लिए, इन्हीं लोगों ने। नवरत्नालू ये जगनमोहन रेड्डी के लिए इन्होंने चुना। जगनमोहन रेड्डी के साथ 250 करोड़ का घोटाला इनकी आईपैक के साथ उजागर हुआ था, लेकिन बात दब गई। बात आगे बढ़ाता हूं, ये देखिए, द ग्रीन फाइल मिस्ट्री डीपन्स एज कैन ममता फेसेस द सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी को ब्रीच करके एक लेडी घुस गई है, और अब मिस्टीरियस ग्रीन फाइल, इस ग्रीन फाइल पर पूरा दारोमदार टिका हुआ है कि इसमें किसका नाम है। ग्रीन फोल्डर इज एलिजिबली दैट द ईडी वांट्स अटेम्प्टिंग स्टील सेंसिटिव पार्टी। ये क्या इल्जाम लगा रही है ईडी पर? इन्होंने भी वो करी है। पुलिस के कमिश्नर को बगल में लेकर चल रही है। देखो पुलिस को कैसे टट्टू बना रखा है। पुलिस का कमिश्नर आता है, ईडी के खिलाफ उसने चार्जशीट फाइल, वो एफआईआर फाइल कर दिया ईडी के खिलाफ कि ये जो है हमारी पार्टी, वो हमारे मुख्यमंत्री की पार्टी के डॉक्यूमेंट चुरा रहे हैं। डॉक्यूमेंट चुरा नहीं रहे, जो चोरी के डॉक्यूमेंट हैं उनको निकाल रहे हैं। माय डियर, जय हिंद। यहां देखिए, द स्कफल फॉर एविडेंस, ईडी हैज एक्यूज्ड सीएम स्टेट पुलिस फोर्सिबली रिमूविंग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। कह रही है कि जबरदस्ती हमारे यहां से फाइल निकाली जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस लिए जा रहे हैं। तो जब जांच किस बात की है, जब लेंगे नहीं तो तुमसे पूछने आए क्या चाय पियोगी क्या है? जांच क्या होती है? जांच यही होती है कि तुम्हारे खिलाफ सबूत है और उसको पूछना है। तो फिर डायरेक्ट अटैक बोला है होम मिनिस्ट्री पर। एक लेडी डायरेक्ट अटैक बोलते हैं। पहले तो आपने देख ही लिया होगा एसआईआर के टाइम पे, जब हजारों बांग्लादेशी यहां से भागे हैं, उस समय भी एक धमकी दी गई थी इस लेडी के द्वारा, क्या कि पूरा देश हिला दूंगी अगर कोई भी बांग्लादेश गया तो। एक अब डायरेक्ट नाम लेकर आई है ये थ्रेटनिंग, ये डायरेक्ट अटैक हुआ है। बनर्जी ने पब्लिकली कहा है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को कि एक्यूजिंग हिम ऑफ सेंट्रल एजेंसीज लूट हर पार्टीज डेटा अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन। यानी मोदी जी को कहती है कि अपने मंत्री को संभाल के रख, इसके खिलाफ मेरे पास पेन ड्राइव है, मैं जारी कर दूंगी, तुम्हारा सारा स्कैम खोल दूंगी। तुमने कैसे कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी को दिया था बंगाल के अंदर। एक लेडी जिसकी जान पर बनी हुई है, जिसका करियर खराब होने वाला, जिसको जेल में जाना है, वो धमकी देगी क्या पेन ड्राइव की? वो तो पेन ड्राइव को खोल देगी, हर न्यूज चैनल पर चला देगी, लेकिन इसके पास कुछ है नहीं, तो धमकी दे रही है। तो इन्होंने कहा है कि प्लीज उस पेन ड्राइव को ओपन करिए ना, मैं भी देखना चाहता हूं कौन सा पैसा मैंने दिया है, कहां पर। और शुभेंदु अधिकारी ने तो, यहां देखिए दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने तो इनको वो नोटिस दे दिया। शुभेंदु अधिकारी का ममता को नोटिस 72 घंटे में जवाब मांगा है, और मुख्यमंत्री बोली शुभेंदु कोयला घोटाले पर शाह से पैसा आता था। शुभेंदु ने मानहानि का दावा किया है और कहा है अगर 72 घंटे के अंदर तुम्हारा यह जुमला, यह पेन ड्राइव नहीं आई तो तुम इस केस में भी अंदर जाओगी। साम्राज्य धड़ाम से गिर गया। हर चीज की एक सीमा होती है ना। देखिए, होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए, ममता बोल रही है प्रधानमंत्री जी अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए। टीएमसी आईटी सेल इंचार्ज घर ऑफिस पर छापे पड़े, एक्शन के बीच फाइल उठाकर यह भागती दिखी है महिला। यार तुम इमेजिन करिए कि कोई मुख्यमंत्री आपने देखा है कि ऐसे फाइल उठाकर भागा हो? नेवर। ये वही है दोस्तों, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का रेप हो जाता है और यह औरत कुछ करती नहीं है। दूसरी लड़की का वही हश्र होता है और यह कहती है कि 8 बजे के बाद बाहर निकलोगी तो क्या होगा। यह मुख्यमंत्री है, वो भी भारत जैसे देश की, जहां योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कोई माई का लाल अगर नजर उठा गया तो मन चले गैंग के अंदर ऐसा अंदर करूंगा बेटा, बाहर निकलने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ये होते हैं मुख्यमंत्री। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, भारत में कोई भी होगा जो शासन कड़क कर सकता है वही सुधार सकता है। ये तो घुसा रहे हैं बांग्लादेशियों को। यहां देख लीजिए, ये देखिए, इफ टेररिस्ट आर इन बंगाल डिड यू कैरी आउट पहलगाम। जब बंगाल में टेररिस्ट बैठे हैं, आप क्या करोगे? पहलगाम के हमले रोक दोगे? दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज बांग्लादेश के साथ हमारे क्यों ऐसे संबंध हैं? क्योंकि धीरे धीरे करके घुन पूरे दरवाजे को खा जाता है, पूरे सोफे को खा जाता है। वही हमारे साथ हुआ। देखिए, ममता गवर्नमेंट टर्निंग बंगाल इनटू हेवन फॉर इन्फिल्ट्रेटर्स। ये स्वर्ग बना दिया गया है किसी भी घुसपैठिए के लिए, किसी भी आतंकवादी के लिए, कि मुंह खोल कर आओ। और वहां रिपोर्टर खड़ा हो जाता तो कहता कहां क्यों? बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश के हो बेटा, तुमको अब सबक सिखाया जाएगा बांग्लादेश के। यहां देखिए, अक्रॉस इंडिया व्हेनेवर इन्फिल्ट्रेटर्स आर कॉट, बंगाल इश्यूड डॉक्यूमेंट आर रिकवर्ड, इन्फिल्ट्रेशन हैज बीन टर्न्ड इनटू पॉलिसी वेस्ट बंगाल। मतलब कहीं भी कोई आदमी पकड़ा जा रहा है, डॉक्यूमेंट कहां का मिल रहा है? बंगाल का।
कोई आदमी भारत में कॉन्स्पिरेसी करता पकड़ा जा रहा है, डॉक्यूमेंट बंगाल का मिल रहा है। देखिए, ईडी मूव्स टू कोर्ट। अब ईडी चली गई है कोर्ट, ये कलकत्ता हाई कोर्ट है, और अब बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। इनका बंटाधार होना तय हो गया। इन्होंने एफआईआर फाइल कर दिया कि ब्रेक द चेन ऑफ कस्टडी ऑफ एविडेंस, यानी जो हम एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे उसकी चेन ब्रेक कर दी इन्होंने, फाइल चुरा कर भागी है ये। और इन्होंने एक और कहा, कोलकाता पुलिस फाइल्ड एफआईआर अगेंस्ट ईडी। कोलकाता पुलिस ने ईडी के खिलाफ एफआईआर करी है, जो वहां सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआरपीएफ के, उनके खिलाफ एफआईआर करी है कि ये जबरदस्ती प्रतीक जैन के यहां पर क्या कर रहे हैं, वो जांच करने के लिए आए। क्यों? भारत की सरकार जांच नहीं कर सकती? तू 2000 करोड़ अंदर घुसा के रख ले, जमीन में जांच करने नहीं आएंगे? बाप का पैसा है। द कंसल्टेंसी फर्म कॉल्ड द रेट्स अनसेटिंग प्रेसिडेंट बट स्टार्टेड द कोऑपरेटिंग विद द लॉ मीनवाइल रिमेनिंग अनफेज्ड देयर प्रोफेशनल वर्क ऑफ द टीएमसी। वो कह रहे हैं हमारा टीएमसी का जो काम कार्यकारी वर्क था पार्टी का, उसको बाधित किया। और ईडी ने क्या किया है मेरे दोस्त? ईडी ने भी साफ कह दिया है कि इन्होंने गवर्नर को धमकी दिलवाई है। ये देखिए, कोलकाता गवर्नर रिसीव डेथ थ्रेट ईमेल। गवर्नर को धमकी आई है कि इसको मारा जाएगा क्योंकि यह सरकार के साथ मिला हुआ है। उसके बाद जो ईडी है, ईडी ने जो एफआईआर है वो फाइल की है किस बात पर? कि इन्होंने जांच को बाधित किया है। सरकारी जांच को बाधित करना कानूनन अपराध है, ध्यान रखिएगा। और इतना बड़ा कानून अपराध है कि आप बेल कराते फिरेंगे यही। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि पहले गिरफ्तार किसको करें, अभिषेक बनर्जी को या ममता बनर्जी को? क्योंकि गाज तो दोनों पे गिरेगी, बाकी के तो पीछे लपेटते रहेंगे, चाहे वो प्रतीक जैन हो चाहे वो प्रशांत किशोर हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए दोस्तों। देखिए, अब भारत को पता थी कि बंगाल बांग्लादेश बनने जा रहा है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में खड़ा होकर हुमायूं अकबर एक बात कह देता है कि अब राम मंदिर की जगह अब बाबरी मस्जिद यहां बनेगी, उसका शिलान्यास करता है, वहां प्रसाद बंटवारा है, मुर्शिदाबाद को बांग्लादेश का हिस्सा बनाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई के लिए भारत ने एक नेवल बेस बना दिया है हल्दिया पर। देखिए, लोग छोटा सा वीडियो लेकर आ जाते हैं कि हल्दिया पर बनाया भारत ने नया बेस, अब चारों तरफ से बांग्लादेश को घेर लेंगे। यार कहानी तो बताओ कि क्यों बनाया है हल्दिया पर बांग्लादेश के लिए? यह है कहानी, क्योंकि हम बंगाल को रोक नहीं पा रहे हैं, बांग्लादेश का क्या उखाड़ लेंगे। यहां बांग्लादेश नहीं, बंगाल के सर्विलेंस के लिए और चीन और बांग्लादेश पर सर्विलेंस के लिए, उनकी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए हमने हल्दिया पर नेवी का नया बेस बनाया है, नेवी बेस। यह ध्यान रखने की बात है दोस्तों, आप कनेक्ट करना सीखे। यहां अमित शाह कहते हैं बीजेपी कम्स टू पावर इन 26, फर्स्ट टास्क विल बी फ्री बंगाल ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। से पहला टास्क ही यह है भारत की सरकार का कि जैसे ही बंगाल में सरकार आती है, सबसे पहले वहां से इल्लीगल आदमी को हटाया जाएगा, जो बंगाली आदमी का हक खा के बैठा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि 5 साल बाद इसको फिर वोट करनी है, और पूरे 5 साल वो दंगा, चोरी, लपाटी, हुड़दंग, रेप, हर चीज वो कर रहा है, क्योंकि 5 साल बाद एक आदमी को उसको वोट देना है, उसके पास सब कुछ बन जाता है, फर्जी आई कार्ड वगैरह हर चीज। तो उन्होंने कहा पहले ये लोग साफ करने, और इसका सपोर्ट किसने किया है? द किंग ऑफ आसाम हेमंता बिस्वा शर्मा। मैंने आपके सामने पूरी कहानी खोलकर रखी है कि कैसे अब दीदी का साम्राज्य समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब वो कानून के लपेटे में आ गए। जब तक आदमी राजनीतिक लपेटे में रहता है तब तक बचा रहता है, क्योंकि उस पर पावर है, वो सीएम है, हर चीज है। अब वो कानून के लपेटे में आ गई हैं, अब खेल खुल जाएगा। ध्यान रखना, यह वही भारत की सरकार है जिसने अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया था। यह वही भारत की सरकार है दोस्तों। यहां पर पुलिस आज भी ऐसी मिलती है, किरण बेदी जो इंदिरा गांधी की गाड़ी को रोककर चालान कर सकती है। तो जब सरकार अपनी पर आती है तो कोई कितना बड़ा सातिर और तीरंदाज हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपसे अगली एक अपडेट में। जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब कर, क्योंकि भारत के लिए एक भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए। आपको पता रहनी चाहिए देश में होने क्या वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।